नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं सब फील्ड सब टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब फील्ड। आप नाम से समझ गए होंगे क्योंकि इससे पहले ये वाली जो थ्योरम है वो ग्रुप थ्योरी, वेक्टर स्पेस और इसी के साथ साथ सब रिंग के केस में भी कर चुके हैं, जिसको हम कहा करते थे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब रिंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इसकी डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया सब फील्ड की, कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को जब आप सब फील्ड प्रूफ करते हैं तो आपको बहुत सारी कंडीशंस को प्रूफ करना होता है। तो अगर हमें किसी थ्योरम के माध्यम से कोई कंडीशन मिल जाए जिससे इसको सब फील्ड प्रूफ करना थोड़ा सा आसान हो जाए, उनकी कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी कम हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ऐसी ही कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम यहाँ पर इस थ्योरम के द्वारा प्रूफ कर रहे हैं कि अगर हमें किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब फील्ड प्रूफ करना है तो अगर हम ये खाली दो कंडीशंस प्रूफ कर दें तो वो सब फील्ड हो जाएगा। और ये जो कंडीशंस हैं ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, इसका मतलब ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से। लेट एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड, ई इज अ सबसेट ऑफ F, then E is a subfield of F if and only if for all AB belongs to E, A minus B belongs to E and AB inverse belongs to E। हमारे पास में F जो है वो एक फील्ड है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। E जो है वो उसका एक सबसेट है। तब हम E को F की सब फील्ड कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू E, A माइनस B एंड AB इनवर्स बिलोंग्स टू E। तो यहाँ पर ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों है, यानी कि अगर E सब फील्ड है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। और सफिशिएंट कंडीशन में ये प्रूव करना है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो E जो है वो F का सब फील्ड हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करते हैं। Let F plus dot is a field and E plus dot is a subfield of F. Then E is a field itself. Therefore, for A, B belongs to E, A minus B belongs to E and A B inverse belongs to E। ये कैसे आए? A B अगर E को बिलोंग कर रहा है तो B के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस B एग्जिस्ट करेगा E के अंदर, बिकॉज एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। एंड B अगर E के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा E के अंदर, क्योंकि E एक फील्ड है। तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। अब अगर A माइनस बी E के अंदर बिलोंग कर रहा है तो A माइनस बी E के अंदर बिलोंग करेगा, because E is closed with respect to
एडिशन। ई फील्ड है अगर तो वो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू ई बिकॉज ई इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर हमने ए और बी जो थे वो आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए थे ई के, यानी कि जो रिजल्ट है वो सभी ई के एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा। देयरफॉर ए माइनस बी, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू ई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ई। तो इस तरह से हमारे पास में जो नेसेसरी कंडीशन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है कि अगर हमारे पास में ई एक सबफील्ड है एफ का, तो जितने भी ए और बी ई के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए माइनस बी एंड ए बी इनवर्स जो है वो ई के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब हम प्रूव करते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन। लेट ई कंटेन्ड इन एफ इज अ सबसेट ऑफ एफ। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ दे रखी है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ई, ए माइनस बी एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू ई। अब हमें ये प्रूव करना है कि ई जो है वो एफ का सब फील्ड है। टू प्रूव ई इज अ सब फील्ड ऑफ एफ, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है? दैट इज टू प्रूव ई इज अ फील्ड इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। जो हमारे पास में एफ के ऑपरेशंस होते हैं उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको ई को भी एक फील्ड प्रूफ करना है। तो जो भी कंडीशंस होती हैं हमारे पास फील्ड प्रूफ करने के लिए वो सभी हम वन बाय वन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन वाली कंडीशंस को प्रूफ कर रहे हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे मल्टीप्लिकेटिव वाली कंडीशंस को। फॉर एडिशन हम यहाँ पर एडिशन वाली कंडीशंस को प्रूफ करेंगे। फॉर ए बिलोंग्स टू ई, ए बिलोंग्स टू ई, ए माइनस ए हमको पता है वो ई के अंदर बिलोंग कर जाएगा और ए माइनस ए क्या आ रहा है? 0 विच बिलोंग्स टू ई। इसका मतलब एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट इन ई। तो यहाँ पर इस तरह से एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। यहाँ पर सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करने के लिए हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे कि सबसे पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। कंडीशंस हम सारी प्रूफ करेंगे और कंडीशंस आगे पीछे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन ई। ऑल्सो फॉर ए 0 बिलोंग्स टू ई। यहाँ पर a और 0 हमने प्रूफ कर दिया है कि e के अंदर बिलोंग करता है, तो a 0 बिलोंग्स टू e, 0 माइनस a ये क्या हो जाता है? माइनस a बिलोंग्स टू e। और ये जो a था वो आर्बिट्ररी एलिमेंट था, देयरफॉर माइनस a एग्जिस्ट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू e, देयरफॉर additive inverses exists in E। तो additive inverse exist कर रहे हैं E के अंदर। अब हम प्रूफ कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑल्सो फॉर ए बी बिलोंग्स टू ई। हमें पता है कि हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ए को एज इट इज रख रहे हैं, बी के हम कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे हैं माइनस बी बिलोंग्स टू ई। अब ए माइनस बी ये चीज़ हमको पता है ई के अंदर बिलोंग करेगी,
तो ये क्या आ गया, A प्लस बी बिलोंग्स टू E, और ये आर्बिटरी एलिमेंट्स थे E के। Therefore for all AB belongs to E, A plus B belongs to E. Therefore E is closed with respect to प्लस। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो भी प्रूफ हो जाती है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी कंडीशंस भी प्रूफ होंगी। लॉज होल्ड्स इन E, ये सभी कंडीशंस E के अंदर क्यों होल्ड हो रही है, क्योंकि देखिए ये F है और E इसका एक सबसेट है। F के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिव हैं। जब सभी एसोसिएटिव हैं तो E के एलिमेंट्स भी एसोसिएटिव हो गए। सेम अगर F के सभी एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो E इसी का एक पार्ट है तो वो भी कम्यूट करेंगे, और इसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी होल्ड होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में एडिशंस की जितनी भी कंडीशंस थी वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है। अब हम प्रूफ करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशंस। फॉर मल्टीप्लिकेशन for A belongs to E, A belongs to E, तो हमें पता है A इनवर्स, हमें थ्योरम में दे रखा है कि ये E को बिलोंग करेगा, तो A इनवर्स क्या आएगा, 1 which belongs to E. Therefore multiplicative identity exists in E. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी E के अंदर एग्जिस्ट कर जाती है। ऑल्सो फॉर 1A बिलोंग्स टू E, 1 हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि E के अंदर होता है और A हम ले रहे हैं E का एक एलिमेंट। देयरफॉर 1A इनवर्स वो E के अंदर बिलोंग करेगा, जो कि क्या आता है, A इनवर्स which belongs to E. Therefore, for A belongs to E, there exists A inverse belongs to E. For all A belongs to E, क्योंकि ये जो था वो एक आर्बिटरी एलिमेंट था E का। इससे हमें क्या मिल गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं for all A belongs to E. Therefore, multiplicative inverse exist for all A belongs to E. ये हो जाता है। अब हम प्रूफ करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर A B belongs to E, B के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एग्जिस्ट करेगा E के अंदर, B इनवर्स बिलोंग्स टू E, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू आ गया। तो हमें ये पता है A इंटू बी इनवर्स होल इनवर्स विच इज इक्वल टू ए बी विच बिलोंग्स टू E, और ये A और B जो थे वो आर्बिटरी एलिमेंट्स थे E के। देयरफॉर फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू E, प्रोडक्ट A B बिलोंग्स टू E. देयरफॉर E is closed with respect to मल्टीप्लिकेशन। ये आ जाता है यहाँ पर। और जैसे कि हमने एडिशन के केस में कहा, यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा, क्योंकि वो F के सभी एलिमेंट्स पे होल्ड कर रहा है, तो E उसका सबसेट है, तो वहां पर भी ये वाला चीज होल्ड करेगा। Also, associative law and commutative law
with respect to multiplication, holds in E because it holds in F. तो हमने यहाँ पर फील्ड की सभी जो कंडीशंस हैं वो प्रूफ कर दी हैं. Therefore, E plus dot is a field and hence a subfield of E. यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए. यहाँ पर मैंने जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिया है, ये B का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो नॉन जीरो एलिमेंट के लिए लिया है. अगर F फील्ड है तो यहाँ पर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो जहाँ पर भी हमने किसी भी एलिमेंट का, सपोज ये C है तो C का C इनवर्स लिया है, तो इसका मतलब कि वो जो C है वो नॉन जीरो एलिमेंट है. क्योंकि हमें कभी भी किसी भी सबसेट को अगर फील्ड प्रूफ करना होता है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें क्या है, E माइनस जीरो डॉट इज अ रिंग, ये प्रूफ करना होता है. तो जहाँ पर भी हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिए हैं एलिमेंट्स के, वो सभी के सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं. तो इस तरह से हमारे पास में फर्स्ट सेक्शन जो है रिंग थ्योरी का वो यहीं पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट जो सेक्शन है वहाँ पर डिस्कस करा जाएगा होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, जो कि आप ग्रुप थ्योरी में ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन मतलब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ये सब चीज़ें. और आप एक काम कीजिए, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद में एक बार रिंग थ्योरी के उन सभी टॉपिक्स को थॉरोली रिवाइज कीजिए. थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन रिंग थ्योरी को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा. अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.